एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूछ एआई कंपनी से क्या किया, 25,000 रुपए का क्या किया है, समझौता किया है निवेश करने के लिए। ये खबर तेजी से वायरल हो रही है और सपा के जो मुखिया हैं श्री अखिलेश सिंह यादव जी ने, उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट से इस पे तंज कसते हुए किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को क्या है, एआई से ही क्या पता कर लेना चाहिए था इस समझौता करने से पहले। तो इसकी सच्चाई क्या है और वास्तव में अगर ऐसा समझौता हुआ तो क्या समझौता वैध होगा, क्या संविधान के अनुरूप माना जाएगा, क्या ये वैध हो सकता है, या इस समझौता अगर हो गया है तो क्या इसे रद्द करवाया जा सकता है, या फिर ऐसी कोई समझौता हो सकता है। तो इन सब बातों को जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ क्या है, आप बने रहिए। और इस प्रकार की समझौता होती है तो उसका क्या असर पड़ सकता है, क्या वो वैध हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि एक खबर वायरल हो रही है, तो उसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एआई स्टार्टअप पूछ एआई के साथ करीब 25,000 करोड़ का एमओयू समझौता क्या किया, साइन किया है। इस डील का मकसद है एआई पार्क बनाना, बड़े डेटा सेंटर बनाना, एआई यूनिवर्सिटी बनाना, पूरा एआई इकोसिस्टम क्या तैयार करना। इस समझौता करने के पीछे का मकसद यही है जो ये खबरें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये खबरें जो उड़ के आ रही है तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसका मकसद यही है। और यह सीधे पैसे देने वाली क्या, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो डील हुआ है, ठीक है, ये जो डील हुआ तो इसमें ये भी सामने आ रहा है क्या, इसमें खबर भी आ रही है कि क्या ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सीधे पैसे देने वाली डील नहीं है, यह सिर्फ एमओयू समझौता है। मतलब भविष्य में निजी निवेश लाने की योजना, मतलब सरकार कह रही है कि डायरेक्ट क्या सरकार इसमें निवेश 25,000 करोड़ रुपये क्या उत्तर प्रदेश सरकार निवेश नहीं करेगी, बल्कि क्या है जो कुछ एआई जो कंपनी है उसके साथ जो समझौता हुआ है क्या है भविष्य में निवेश लाने के लिए, ठीक है। किसके लिए लाने के लिए, जो कुछ एआई है उसके लिए लाने के लिए। अब वीडियो से बने रहिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सरकार अभी 25,000 रुपये खर्च क्या वो नहीं कर रही है। जो ये बताया जा रहा है कि सरकार जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि सरकार 25,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है बहुत कम, यानी सिर्फ 50 लाख रुपए। मतलब जो कुछ एआई जो कंपनी है इसका क्या रेवेन्यू क्या सिर्फ 50 लाख की ही ये कंपनी है। ये जो कंपनी का जो रेवेन्यू सिर्फ क्या 50 लाख रुपए की है, मतलब एक कंपनी सिर्फ 50 लाख रुपए की है। तो सरकार 25,000 करोड़ रुपए क्यों इसमें खर्च करने जा रही है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब कंपनी 50 लाख रुपए की है तो 25,000 करोड़ रुपए उसमें सरकार क्यों निवेश करने जा रही है। लेकिन अभी मैंने बताया सरकार क्या है डायरेक्ट इसमें 25,000 करोड़ रुपए क्या है 25,000 करोड़ रुपए निवेश नहीं कर रही है। लेकिन कंपनी और सरकार दोनों ने कहा है कि इसमें सरकारी पैसा सीधे नहीं लगाया जा रहा, यह सिर्फ निवेश क्या आकर्षित करने का क्या प्लान है। जो कुछ एआई जो कंपनी है, ठीक है, ये भी कह रही है और सरकार भी कह रही है कि सरकारी पैसा इसमें डायरेक्ट खर्च नहीं किया जाएगा, यह सिर्फ निवेश को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। ये समझौता जो भी है वहाँ पर हुआ और सरकार और कंपनी 25,000 करोड़ की निवेश लाने की क्या योजना बना रही है, ठीक है, लाने की क्या योजना बना रही है। कुछ एआई स्टार्टअप कंपनी है जिसे दो लोगों ने क्या है मिलकर बनाया है। कुछ एआई स्टार्टअप कंपनी है जिसे दो लोगों ने क्या किया मिलकर बनाया है। कंपनी के मालिक है सिद्धार्थ भाटिया, एक को फाउंडर और सीईओ भी हैं, ठीक। और दूसरे जो है अरिजीत जैन, एक को फाउंडर है। यह कोई सरकारी कंपनी नहीं है, जो कुछ एआई है ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, यह एक क्या है प्राइवेट स्टार्टअप है और इसके मालिक और संस्थापक क्या है यही सिर्फ दो लोग हैं। यह कंपनी किसी नेता या सरकार की नहीं है, बल्कि दो युवाओं द्वारा बनाई गई निजी एआई कंपनी है। दोनों ने मिलकर क्या किया 2025 में कुछ एआई शुरू की, मतलब
जो 25,000 करोड़ निवेश की जो बात हो रही है जिस कंपनी में, इस कंपनी को सिर्फ दो क्या व्यक्तियों ने मिलकर स्टार्ट किया। 2025 में यह कंपनी बनी है, स्टार्ट हुआ, जो पुछ एआई कंपनी है 2025 में क्या दो युवाओं ने मिलकर बनाया है। ठीक है, मिलकर बनाया है। अब आते हैं, अगर ये खबर सच है कि वास्तव में सरकार क्या 25,000 करोड़ रुपए निवेश दिलाने के लिए पुछ एआई से क्या समझौता किया है। सरकार कह रही है कि हम डायरेक्ट 25,000 करोड़ रुपए इस 50 लाख वाली कंपनी में हम डायरेक्ट 50 लाख कंपनी में हम डायरेक्ट 25,000 करोड़ रुपए निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने यह समझौता किया है कि इसमें हम 25,000 करोड़ रुपए निवेश लाएंगे। अब आता अगर ऐसा वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर ऐसा समझौता किया तो ये समझौता ये संविधान के विरुद्ध है और सरकार के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जो मंत्री मंडल है वो पूर्ण रूप से ही भंग हो जाएगा, क्योंकि एक मंत्री कोई भी समझौता करता है संविधान के विरुद्ध जाकर, वो क्या होता है, वो सामूहिक रूप से सारे मंत्रिमंडल क्या होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी तो होते हैं। तो क्या होगा, ये मंत्रिमंडल ही एकदम भंग हो जाएगा। अगर वास्तव में अगर ऐसा कुछ हुआ, कैसे होगा, अब वीडियो के साथ बने रहिए। अब यहाँ पर सरकार तो अपने मान लीजिए वास्तव में और ऐसा और सरकार का ऐसा बयान आया है कि अगर सरकार कह रही है कि हम 25,000 करोड़ रुपए इसमें डायरेक्ट निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पुछ एआई कंपनी है इसके लिए हम 25,000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, निवेश लाएंगे। अब बताइए, जब पुछ कंपनी जो है सरकारी नहीं है, ये दो व्यक्तियों ने मिलकर स्टार्ट किया, वो भी 2025 में, तो आप कौन होते हैं इस पुछ एआई कंपनी के लिए निवेश लाने वाले? क्या सरकार के पास ये अधिकार है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि इसको यही माना जाएगा कि और मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री सर ने समझौता किया है, या फिर कोई ना कोई मंत्री तो समझौता तो किया होगा उस विभाग से, कोई न तो कोई किया ही है, तो जो करेगा तो माना जाएगा सरकार ने कि सरकार ये कर रही है। तो जब वो कर रही है तो और आप मंत्री हैं तो अपने पद पर रहते हुए क्या कर रहे हैं, आप कुछ एआई कंपनी को आप लाभ पहुंचा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, निजी लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, इसको माना जाएगा अगर मान लेते मुख्यमंत्री सर ने क्या किया, समझौता करा लिया है, तो समझौता भले ही राज्यपाल के नाम से हो चाहे कुछ भी, पहल तो यही लोग करेंगे। तो आप मंत्री हैं, आप सरकार हैं में शामिल हैं, तो आप अपने पद पर रहते हुए क्या कर रहे हैं, अपने पद पर रहते हुए कुछ एआई कंपनी को आप निजी लाभ पहुंचाने का क्या कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। कुछ एआई कंपनी के लिए आप कौन होते हैं 25,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने वाला? आप क्यों उसको लाभ पहुंचाएंगे? जो कुछ एआई कंपनी है आप उसको क्यों लाभ पहुंचाएंगे? ऐसा कहना जो संविधान का आर्टिकल 14 उसका भी उल्लंघन है। इसलिए उल्लंघन है, आप किसी एक व्यक्ति को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, सिर्फ एक कंपनी के लिए आप 25,000 करोड़ रुपए का अब निवेश लाने की बात कर रहे हैं समझौता करके, और बाकी कंपनियों का क्या है, बाकी व्यक्तियों का क्या है, आप उनके लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ एआई के लिए करें, वो भी अभी वो बनाए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, 2025 में यह बना, और इसका रेवेन्यू सिर्फ 50 लाख रुपए की है। अब इसके 50 लाख रुपए को आप 25,000 करोड़ में आप बदलने के फिराक में हैं, आप उसकी रेवेन्यू बढ़ाने के फिराक में आप हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आप सीएम हैं या पीएम हैं या कोई भी आप मिनिस्टर हैं, तो आप अपने पद पर रहते हुए क्या कर रहे हैं, एक निजी व्यक्ति को, एक निजी कंपनी को आप लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या माना जाएगा, ये संविधान का उल्लंघन है। जो 14 जो समानता की जो बात कहता है, उस आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है, यह कदाचार भी है, भ्रष्टाचार कानून के तहत यह अपराध भी है। जो मंत्री ये समझौता कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री स्वयं ही कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में आएगा कि माना जाएगा कि कुछ एआई कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं एक प्रकार से। वो आप पद पर रहते हुए दुरुपयोग कीजिएगा, आप डायरेक्ट समझौता तो किए नहीं है, आप एमओयू समझौता कर रहे हैं, भविष्य में आप निवेश लाएंगे लाभ पहुंचाने के, उसके लिए आप क्यों आप काम करेंगे?
अभी इसके लिए क्या है, उसके लिए आप क्यों काम करेंगे या क्यों नहीं, अभी आगे विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा बारीकियों से हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भ्रष्टाचार वाला भी आपने अपराध कर दिया, या पद से क्या है हटाने योग्य कृत्य है। अगर आप ऐसा करते तो आपको पद से भाई हटना पड़ेगा। आप संविधान के विरुद्ध जाकर किसी निजी व्यक्ति को क्या लाभ नहीं पहुंचा सकते, किसी बाकियों के साथ क्या भेदभाव नहीं कर सकते। एक को आप लाभ पहुंचाइएगा, एक के लिए आप जी जान लगाकर काम कीजिएगा, प्रचार प्रसार कीजिएगा, और बाकियों के लिए आप क्या कर रहे हैं। और ये घोर उपेक्षा भी है, घोर उपेक्षा आप कर रहे हैं। आप जो संविधान का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, देश के साथ क्या कर रहे हैं, देश या जनता के साथ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर एकदम सरासर बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा अगर कर एक व्यक्ति को अब लाभ पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं, उसके लिए क्या 25,000 करोड़ का निवेश लाएंगे, वो निवेश डूबेगा या नहीं डूबेगा। 5 अभी बने हुए क्या जुम्मा अभी 2 साल भी नहीं हुआ, और 50 लाख का इसका सिर्फ रेवेन्यू हुआ है। इतनी 1 करोड़ का भी नहीं है, 5 करोड़ का भी नहीं है। जो अभी 50 लाख का जिम्मेदारियां लेकर चल रहा है, वो 25,000 करोड़ की जिम्मेदारियां लेकर चल पड़ेगा। अब इतना उपेक्षा बरत रहे हैं कि जो निवेश करेंगे, जिनको आप बुलाएंगे, जिन कंपनियों को आप बुला रहे हैं, ये कुछ AI के साथ का निवेश के लिए आप करेंगे ना, बुला रहे हैं आप निवेश में बढ़ाने के लिए आप किए हैं ना, तो उनका तो डूब जाएगा। इतना बड़ा आप घोर उपेक्षा कर रहे हैं। 14 के अनुसार का राज्य सभी के साथ का समान व्यवहार करेगा, जो आर्टिकल 14, लेकिन यहाँ पर क्या समान नहीं, अब यहाँ सौतेला व्यवहार हो जा रहा है। और अब यहाँ पर क्या है, और किसी मंत्री ने समझौता तो किसी न किसी मंत्री के माध्यम से ही हो रहा है। तो क्या आप व्यक्ति को क्या फायदा नहीं दे सकते, यह समानता के क्या अधिकार का क्या ये उल्लंघन होगा, ये उल्लंघन है ही। संविधान का अनुच्छेद 299 का भी उल्लंघन है। सबसे मुख्य बात क्या, और ऐसा समझौता यूपी सरकार ने किया, और सरकार का ऐसा बयान आया है कि हम डायरेक्ट 25,000 करोड़ निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या है, हम निवेश लाने के लिए समझौता किए कि 25,000 करोड़ का निवेश दिलाएंगे किसको, कुछ AI को, इसके लिए हम निवेश लेकर आएंगे। तो यहाँ का अब ऐसा करके संविधान के अनुच्छेद 299 का 299 का क्या है, 299 क्या है, यह सरकारी शक्ति का क्या है, आप सही तरीके से उपयोग करेंगे। जो 299 जो कहता है कि सरकारी शक्ति का आप सही तरीके से उपयोग करेंगे क्या, उसके नियम क्या है, नियम क्या सही नियम होने चाहिए, प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। यानी समझौता क्या संविधान और कानून का क्या पालन करते हुए क्या होना चाहिए। निजी लाभ या गलत उद्देश्य नहीं होना चाहिए उसमें। लेकिन इसमें 299 के नियमों का पालन इसमें दिख रहा है। इसमें निजी साबित उद्देश्य आपका झलक रहा है कि जी जो अभी जुम्मा भी 2 साल भी नहीं हुआ, अभी 2025 में जो कंपनी आई, हो सकता है कि जी चाक गलत जानकारी दिया हो, लेकिन वो बता रहा है कि 2025 में ही कंपनी बनी हुई है। तो 2025 में अभी आई, 50 लाख इसका सिर्फ रेवेन्यू है। इसके लिए आप निवेश लाएंगे। निवेश किसके लिए ला रहे हैं, खुद के लिए ला रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए निवेश ला रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भले ही गवर्नमेंट को फायदा हो, स्टेट को फायदा हो, लेकिन ला किसके लिए, कार्य किसके लिए कर रहे हैं, कुछ AI कंपनी के लिए आप कर रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है, निवेश किसके लिए लाना आपका उद्देश्य है। एक निजी कंपनी को क्या लाभ पहुंचाने के लिए क्या निवेश लाना आपका उद्देश्य है। तो क्या 200 जो संविधान का अनुच्छेद 299 है, उस आर्टिकल का नियमों का पालन कर रहे हैं, आप पालन ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 299 में बहुत सारी बातें शामिल होती है। 3 के नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सही नाम से क्या होना चाहिए, जो भी समझौता है होना चाहिए। 299 का ये देता है कि सरकार क्या है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जब किसी कंपनी या किसी भी व्यक्ति के साथ जो समझौता करती है, निवेश विवेश जो भी करता है, समझौता जो भी करना होता है, उसे कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे क्या केंद्र सरकार में तो राष्ट्रपति के नाम से समझौता होता है, और राज्य में तो राज्यपाल के नाम से होता है, सही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यानी कि जिसका अधिकार उसमें है, हमारी जगह मुख्यमंत्री का है। ये जो कुछ AI वाली जो बात आ रही है, इसके लिए आप जो निवेश दिलवा रहे हैं और किसी से आप समझौता करने जा रहे हैं, जिस क्षेत्र को लेकर कर रहे हैं उसी के साथ होना चाहिए। ये भी देखा जाता किसको अधिकार है, किस मंत्री को ये अधिकार है, उन नियमों का पालन होना चाहिए। किस अधिकारी का ये अधिकार है, आप तो आदेश दे देंगे, आप सरकार आदेश दे देंगे, लेकिन सिग्नेचर क्या जिस क्षेत्र का अधिकारी का आएगा
उसका भाई वहाँ पर क्या होगा, माध्यम से सारी प्रक्रिया होती हैं। और यहाँ पर क्या पूरी पारदर्शिता यहाँ होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। वित्तीय नियमों का यहाँ पर क्या पालन होना चाहिए कि बचत की अनुमति उचित दर होनी चाहिए, सरकारी धन का क्या सही उपयोग होना चाहिए। ये सब देखा उखा जाता है। जो भी समझौता, जो भी डील करने के लिए क्या जो 299 दिया कि सरकार किसी के साथ और कोई समझौता करती है, तीन तीन बातों का ध्यान रखा जाता है। या बजट की बात करें, आप बोल रहे हैं कि आप बजट दे ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उसके लिए आप निवेश लेकर आएंगे, मतलब खुद के लिए समझौता नहीं कर रहे हैं, कुछ एआई को फायदा पहुंचाने के लिए आप समझौता कर रहे हैं। इसलिए आपको बजट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सरकारी धन का यहाँ पर सही उपयोग होना चाहिए। आप बोले हम सरकारी धन लगा ही कहाँ रहे हैं, अब यही कहेंगे, लेकिन दूसरे के लिए आप ला रहे हैं, सरकारी शक्तियों का भी इस्तेमाल करके दुरुपयोग आप कर रहे हैं। टेंडर की जो बात यहाँ पर कही गई है कि सरकार सामान्यतः खुली निविदा होती है, खुली निविदा होनी चाहिए, ई टेंडर होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मतलब और अगर आपको एआई पार्क बनवाना है या एआई यूनिवर्सिटी बनाना है, आपके पास मतलब बजट वजट का और कुछ भी नहीं है, और आप किसी को टेंडर दे रहे हैं, डायरेक्ट ही दे रहे हैं कि मान लेते कुछ एआई कंपनी है, इसके पास बजट है, इससे मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हैं, और आप मान लीजिए अगर आपको एआई पार्क बनवाना है या एआई यूनिवर्सिटी बनाना है या पूरा इकोसिस्टम ही आपको एआई बनवाना है, तो आप किसी डायरेक्ट किसी कंपनी के साथ आप जाकर क्या समझौता नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, खुली निविदा आपको क्या करना होगा, मतलब क्या होगा, अखबार में न्यूज में निकालना होगा कि भाई क्या आप यहाँ पर क्या इस जगह पे आपका एआई पार्क एआई यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते हैं, हम खुलेआम क्या यहाँ पर टेंडर निकाल रहे हैं, आइए भाई जिसका क्या जो टेंडर भरेगा, जिसका प्रस्ताव हमें मंजूर होगा, जिसमें क्या होंगी खूबियां हमें नजर आएंगी, हाँ इस व्यक्ति को ये टेंडर देना चाहिए, मिलना चाहिए, तब उसको क्या टेंडर देंगे, फिर आप साइन सिग्नेचर सारी प्रक्रियाओं का पालन होगा। लेकिन इसमें काम में हुआ, मुझे जहां तक लग रहा है कि ऐसा कुछ में कुछ हुआ ही नहीं है, और ऐसा हुआ होता तो शुरू में ही विवाद की स्थिति बन चुकी होती। अब समझौता होने के बाद आई है, और श्री अखिलेश सिंह यादव जी अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से अगर इस बात को साझा करते हैं तो जाहिर सी बात है इससे संबंधी क्या ओपन टेंडर कहीं निकला ही नहीं था, लोगों की इस बात की जानकारी ही नहीं थी, और लोगों को जानकारी रहा होता तो टेंडर जाकर भरे होते, बहुत लोग जाकर टेंडर भरे होते। आप भेदभाव आप करेंगे, आप ओपन कीजिए ना, सभी लोग जाएंगे, सबको मौका दीजिए, जिसका टेंडर आपको पसंद आएगा, जिसकी क्या पॉलिसी आपको पसंद आएगी भाई उसके साथ टेंडर का क्या आप जो भी आप सिग्नेचर करना हो तो कीजिए, कब करते आप देते, लेकिन ऐसा भी आप कुछ यहाँ पर किए नहीं। प्रतिस्पर्धा हुई होती तब तो बहुत पहले यह क्या हाईलाइट हो चुका होता प्रतिस्पर्धा, और बहुत लोग आए होते तो प्रतिस्पर्धा होती उसमें कि कौन अच्छा भर रहा है कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ और हुआ होता तो बहुत पहले ही क्या ये बातें आ जाती, समझौता होने के बाद ये बात सामने आ रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो सकता हुआ हो, लेकिन चोरी छिपे आप करेंगे तो ओपन का टेंडर का वो खुले का होगा, वो खुली निविदा हो ही नहीं सकती है। खुली निविदा कब होगी, तो खुली निविदा तभी होगी ना न्यूज चैनलों में या अखबारों में आप टेंडर का जारी किए होते कि भाई हमको क्या एआई नेशनल पार्क बनवाना या एआई यूनिवर्सिटी बनवाना है, क्या आपने ऐसा किया है? आपने ऐसा किया ही नहीं, तो कैसे मान लिया जाएगा कि ये खुली निविदा है? आपने इस नियमों का क्या आपने उल्लंघन कहीं ना कहीं किया है। हो सकता है आप प्रचार वचार किए हो, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन प्रचार का मतलब क्या सबको जानकारी होना चाहिए। और 50 लाख उसके पास है तो 50 लाख की संपत्ति वाले पूरे देश में करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। मेरे ही महाराजगंज जिले में 50 लाख संपत्ति वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, और किसी को पता होता है कि अगर 25,000 करोड़ रुपए हमारे लिए निवेश आप लेकर आएंगे तो क्या हम झट से भाई कंपनी बना लेते और हम भी जाकर टेंडर भर देते, लेकिन ऐसा आपने मौका ही हमें नहीं दिया। 2025 में वो कंपनी बनाए, दो व्यक्तियों ने मिलकर निजी लाभ पहुंचाने के लिए आप एक काम कर रहे हैं, 299 के क्या नियमों का आप क्या सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पर आप उद्देश्य वैध होनी चाहिए, यहाँ पर उद्देश्य साफ दिख रहा है। आप निवेश समझौता हमने किया, निवेश आप लाएंगे तो ये क्या है, आप यहाँ पर क्या किया आपने, वैध उद्देश्य नजर आया, अब समझ में आ रही है आपको। आपने कितना बड़ा यहाँ पर संविधान का उल्लंघन किया है। यहाँ पर नियमों के अनुसार क्या
स्वीकृति फाइल नोटिस जो भी विभागीय अनुमति है सक्षम अधिकारी क्या मंजूरी देंगे। ऐसा हुआ होता तो प्रचार प्रसार अवश्य हुआ होता, हो सकता है आपने किया हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी मेन जो 299 का जो उल्लंघन वाली जो है अभी मेन चीज़ उसमें पॉइंट अभी हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी क्या है यहाँ पर कई बार कह चुका है कि अनुच्छेद 299 के नियम क्या है अनिवार्य हैं और इनका पालन नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैध नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहेगा ना कि वो अलग चीज़ है, वो तो केस जाएगा तो अपना विचार साझा करेगा ही करेगा। 299 का नियम हमेशा वो बना ही रहेगा, आप कुछ भी उसमें उल्टा सीधा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना क्या अनुच्छेद 299 अनुच्छेद 14 का क्या है यहाँ पर घोर उल्लंघन। आप यहाँ पर क्या कदाचार भी कर रहे हैं, निजी लाभ उसको पहुंचा रहे हैं, आप कदाचार यहाँ पर कर रहे हैं, घोर उपेक्षा भी कर रहे हैं। जो निवेशक है आपके बातों में आकर निवेश कर दिए, उनकी तो पूंजी अगर डूब गई तब क्या होगा। इतने बड़ी आप घोर लापरवाही कर रहे हैं। जो सिर्फ अभी 50 लाख की जिम्मेदारी लेकर चल रहा है, वो भी जुमा भी 2 साल भी नहीं हुए उस कंपनी को बने हुए, वो 25,000 करोड़ का जिम्मेदारी लेकर चल लेगा। जो 25,000 करोड़ निवेश करेंगे क्या वो उतना वो कमा लेंगे, लाभ मिल जाएगा। इतनी बड़ी घोर उपेक्षा भी है यहाँ पर है। आप सब सरकार आपके तो बातों पर क्या निवेशक तो भरोसा कर लेंगे, आपकी बातों भरोसा करके पुछियाई में निवेश कर देंगे। भरोसा तो आप ही दिला रहे हैं, आप ही नो करें, आप निवेश लेकर आएंगे। ऐसे निवेश लाइएगा एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, आप अपने लिए कहाँ काम कर रहे हैं। आप तो कहेंगे कि 25,000 करोड़ आएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता का विकास हो गए। वो विकास तो कुछ कंपनी की हो रही है, 50 लाख दायरे तो 25,000 करोड़ तक वो पहुंच जा रहा है। ये भ्रष्टाचार भी है। इसका कोई खुद का निवेश सरकार के साथ का, अगर कोई खुद निवेश सरकार के साथ करना चाहे तो सरकार का समझौता कर सकती है 299 के प्रक्रिया का पालन करते हुए, लेकिन किसी कंपनी के लिए निवेश लाने का काम नहीं कर सकती है। और यहाँ यही हो रहा है, क्योंकि कुछ एआई के लिए सरकार निवेश लाने के लिए क्या है पहल कर रही है, जो अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, दलाल नहीं है जो कुछ एआई के लिए निवेश अन्य कंपनी से क्या करे, दिलाकर विकास के नाम पर लाभ कमाए और ये कुछ एआई को क्या फायदा पहुंचा। कहने का मतलब यह है 299 के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 299 के अंतर्गत सरकार को समझौता करने का जो अधिकार मिला हुआ क्या वो डायरेक्ट किसी कंपनी से करेगी। और कुछ एआई कहती कि हमारे पास 25,000 करोड़ रुपए हैं, आप हमें जमीन दीजिए, हम यहाँ पर क्या नेशनल जो भी एआई पार्क यूनिवर्सिटियाँ है हम जो भी बनाए बनाएंगे। आप उसके साथ कहते मान लीजिए आपके पास अगर पैसे नहीं थे, आप सरकार के पास अगर बजट नहीं थी, अब उसको जमीन उपलब्ध करा तो उसके पास है तो कर लेता, या फिर आप भी बजट उसमें साझा करते, कुछ हिस्सा साझा करते। 25,000 क्यों है, मान लीजिए 25,000 करोड़ की कंपनी है, अभी 15,000 करोड़ लगा देते, 10,000 करोड़ लगा देते, तो ऐसा करते तो 200 नियम के अनुरूप होता। लेकिन 299 के नियम के अनुरूप होता। लेकिन यहाँ पर क्या 299 में कहीं अनुच्छेद 299 में कहीं यह नहीं कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, एक निजी कंपनी के लिए निवेश लाने के लिए क्या है उस कंपनी के साथ समझौता कर सकती है। आप दलाली ऐसा करना तो ये तो दलाली हो गया, सब हो गया कि आप उसको लाभ पहुंचाने के लिए आप समझौता कर रहे हैं। सरकार दलाल है, वो दलाली का कार्य करेगी, खुद के लिए काम करेगी कि वो किसी कंपनी के लिए करेगी। सब पहला लाभ किसको मिल रहा है, कुछ एआई कंपनी को मिल रहा है, उसके लिए 25,000 करोड़ का निवेश लेकर आएंगे, उसके लिए आप लेकर आएंगे, तो लाभ किसको हो रहा। बाकी यहाँ पर जो काम होगा, जब काम होगा तब तो जनता का लाभ होगा ना। क्या गारंटी है कि काम हो ही जाएगा, 25,000 करोड़ निवेशकों के डूबेंगे ही नहीं, कंपनियों को डूबेंगे ही नहीं, सारे काम सही ढंग से एकदम हो ही जाएंगे। और होंगे तो लाभ कौन कमा रहा है, आप कौन होते हैं कुछ एआई के लिए निवेश लाने वाले। इस बात को लेकर आप समझौता आप कर ही नहीं सकते हैं। आप डायरेक्ट समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए आप कर ही नहीं सकते। ये कुछ एआई कंपनी के लिए क्या है, अब लाभ पहुंचाने वाली ही समझौता जो अनुच्छेद 299 के क्या
ये एकदम उल्लंघन कर रहा है। बाकी के यानी क्या सरकार के भरोसा कुछ एआई में निवेश करके घाटे में चले गए तो उनके साथ भी तो क्या है, उनके साथ भी तो ये धोखा ही तो है ना। हाँ, सरकार का जमीन पॉलिसी परमिशन एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कैसे दे सकती है, जबकि सिर्फ 50 लाख रुपए की कंपनी है और निवेश 25,000 करोड़ दिलाने की हो रही है। अब ऐसे 50 लाख उसका है रेवेन्यू, अब वो उसको जमीन दिला रहे हैं, पॉलिसी परमिशन सब कुछ अब देने के लिए तैयार। किस बात के लिए आप दे रहे हैं यहाँ पर? उसके लिए 25,000 करोड़ आप निवेश भी लेकर आएंगे। जमीन दे ही दी है, पॉलिसी तो दे ही दिया, परमिशन भी आपने दे दिया, ऊपर से 25,000 करोड़ रुपए उसके लिए आप निवेश भी लेकर आएंगे। उसको इतना बड़ा कंपनियां बनाने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या भ्रष्टाचार की इसमें दुर्गंध साफ दिख रही है। ऊपर से निवेशकों को का आकर्षित करने के लिए सहयोग करना या दलाली के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 299 के अनुसार सरकार सिर्फ खुद के लिए किसी से समझौता कर सकती है, न कि किसी अन्य कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए। उसके लिए आप निवेश लाने के लिए आप कर सकते हैं, उसके लिए निवेश आएगा, लाभ होगा, ये बात को नहीं बोल सकते। उसके लिए आएगा तो लाभ होगा, वो बाद होगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, वो क्या है, वो इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, कुछ एआई के लिए आप निवेश ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मतलब राज्य के लिए आप, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप डायरेक्ट नहीं ला रहे हैं, तो यहाँ पर निजी लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो 299 का क्या उल्लंघन है कि किसी को क्या लाभ पहुंचाने के लिए उसके लिए निवेश लाने की समझौता कर सकती है। ऐसा करना क्या गलत है, संविधान के विरुद्ध है। एमओयू समझौता यानी क्या है, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी हम आगे मिलकर काम करेंगे। एमओयू जो समझौता होता है इसका मतलब यही होता है कि हम आगे मिलकर काम करें। मतलब सरकार अभी क्या कुछ एआई के साथ काम नहीं कर रही। अब देखिए पॉइंट, सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि सरकार क्या कुछ कंपनी के साथ, इसका मतलब अभी काम नहीं कर रही है, तभी तो एमओयू समझौता उसने किया है। मतलब भविष्य में निवेश तो आपके लिए लेकर आएंगे, और भविष्य में क्या मतलब आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो जब भविष्य में मिलकर आप काम करेंगे और अभी आप काम नहीं कर रहे हैं, तो समझौता कैसे कर लिए आप? जमीन ने पॉलिसी परमिशन आप कैसे दे दिया, जब आप भविष्य में काम करेंगे और अभी आप काम कर ही नहीं रहे हैं। तो पहले ही जमीन कैसे दे दिए? नेशनल पार्क, यूनिवर्सिटियां जो भी है बनवाने के लिए, बनाने के लिए आप कैसे पहले दे दिए? जब आप खुद ही, जब एमओयू समझौता का मतलब ही जब हुआ कि आप भविष्य में चलकर काम करेंगे, आपने किया, तो पॉलिसी वॉलिसी जो भी जमीन उन पहले आप उपलब्ध कैसे करा लिए? भविष्य में काम करेंगे पहले उपलब्ध करवा को, तब तक आप उसके ऊपर क्या एहसान कर रहे हैं, उसको निजी लाभ पहुंचा रहे हैं। आप खुद ही अपनी गलती में, इतनी बड़ी गलती में आप पकड़े गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब कुछ एआई को क्या लाभ पहुंचा देने के बाद जब 25,000 करोड़ क्या होगा उसके आ जाएंगे, तब आप काम करेंगे। यानी धन दिलाने का आप काम कर रहे हैं, यह गलत है, 299 के क्या विरुद्ध है। आगे चलकर आप काम करेंगे, मतलब अभी काम नहीं कर रहे हैं, और जब नहीं कर रहे हैं तो कैसे जमीन और बाकी सब आप दे सकते हैं? मुझे बताइए। मतलब आगे चलकर आप काम करेंगे, मतलब जब आप 25,000 करोड़ रुपए कुछ एआई कंपनी को आप दिलवा दीजिएगा, तब आप चल के काम कीजिएगा, तब आप काम करेंगे डायरेक्ट। अभी आप काम नहीं करें, कितना अच्छा। हाँ, हम आपको जमीन दे दिए, पॉलिसी दे दी, परमिशन भी दे दिया, और आपके लिए हम निवेश भी लेकर आएंगे। जब आप 25,000 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएंगे, तब हम आगे चलकर आपके साथ काम करेंगे। कैसा समझौता होता है? ये कोई समझौता का कोई नियम है? ऐसा समझौता होता है? ये संविधान के विरुद्ध है। और जो संविदा अधिनियम जो 1872 उसका भी क्या विरुद्ध ही, ऐसा कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर क्या आप निजी साफ दिख रहा है, आपकी पॉलिसी बता रही है, आपके समझौता एमओयू समझौता ही बता रहा है कि कुछ एआई कंपनी को 12 कंपनी बनाने के लिए, उसको निजी लाभ पहुंचाने के लिए ये आपने समझौता किया। उसके लिए क्या है आप क्या होगा लेकर आएंगे, मतलब 25,000 करोड़ निवेश लेकर आएंगे। वही तो कह रहा हूं, निवेश लाने वाली कैसा समझौता होता है यार, कि आप
आप उनके लिए लेकर आएंगे? मैं बोल रहा हूं मुझसे भी एक टेंडर, मेरे लिए भी एक निकाल दीजिए। मेरे पास मान लीजिए जितना पैसा है उतना लेकर आ रहा हूं, और मुझे ज्यादा नहीं, बस 10,000 करोड़ की निवेश लाकर मुझे भी दिला दीजिए। हम ही अच्छा अच्छा काम करेंगे। हमें एआई से जुड़े नेशनल पार्क नहीं बनवाएंगे, लेकिन अन्य जो भी क्या एआई के अलावा जो मजदूर जो काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके साथ मिलकर मैं काम करूंगा। दिलवा दीजिए मुझे भी एक टेंडर। देश मुझे क्यों, उत्तर प्रदेश के पूरी जनता को दिलवा दीजिए आप। संविधान का आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है यार, ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसी राजनीति थोड़ी ना होती है, ऐसा थोड़ी ना चलता है कि संविधान के विरुद्ध ही आप काम करते हैं। ऐसा काम होता है? और ऐसा हुआ है जो बातें निकल के आ रही हैं, और आपने वास्तव में कुछ एआई के साथ हमने क्या समझौता कर, भले ही फाइनल समझौता ना हो, और आपने क्या अपनी सहमति दर्ज कराई है, दी है कि हाँ समझौता आपने कर लिया है कि भविष्य में चलकर काम करेंगे, भविष्य में चलकर काम करेंगे, इसका मतलब आपने समझौता नहीं किया। देखिए इस बात का समझौता किया ना कि भविष्य में चलकर काम करेंगे, आपके लिए निवेश लेकर आएंगे, यह संविधान के विरुद्ध ही। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप ऐसा कर ही नहीं। क्या कोई भी क्या कोर्ट में क्या फाइल करके इसको रद्द करवा सकता है और रोक लगवा सकता है कि भविष्य में सरकार इस प्रकार की कोई भी समझौता न करे, और करती है तो क्या कार्रवाई होना चाहिए। और ये कर दिए लोग हैं तो भ्रष्टाचार इसको माना जाए, भ्रष्टाचार की कार्रवाई होनी चाहिए। घोर उपेक्षा भी ये बरत रहे हैं। जो भी निवेशक आएंगे भाई उनके पैसे भी डूब सकते हैं, ये लाएंगे इनके भरोसे वो आएंगे। संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, 14 का भी उल्लंघन कर रहे हैं, 299 का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या समझौता करने का क्या नीतियां बताई है? अनुच्छेद 299 ने संविधान, उसका तो पालन तो साफ हो ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब है, मैं ये भी जो अपना विचार साझा कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो भी ये खबरें आई हैं और श्री अखिलेश सिंह यादव जी ने साझा किया, उन बातों को रख कर, और ये जो भी इसमें कुछ जानकारियां मैंने जीचात से हासिल किया है, क्योंकि एआई सरकार ने देश में लाया है, बोलती है जीचात का इस्तेमाल कीजिए। तो बाकी जानकारी जीचात से मैंने जो कंपनी के क्या जो सीईओ हैं, जो को फाउंडर हैं, ठीक है, जिनका मैंने नाम बताया, सब क्या मैंने जीचात से हासिल किया। ये भी है कि 2025 में कंपनियां बन के आई हैं, ये सारी है। और कोई त्रुटियां हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बाकी जो भी जानकारी है वो उससे की है। अब बाकी जो चीज़ें हैं, बस मैंने इतना जानकारी लिया है कि कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी कब बनी, ठीक, और क्या सरकार ने ऐसा कुछ एआई कंपनी से के साथ कोई समझौता किया है जैसा श्री अखिलेश सिंह यादव ने साझा किया था। तो यही निकल गया कि हाँ समझौता किया, लेकिन फाइनल समझौता नहीं किया। ये किया कि भविष्य में चलकर उनके लिए निवेश 25,000 करोड़ का लेकर आएगा। सरकार डायरेक्ट 25,000 करोड़ का निवेश नहीं कर रही है, भविष्य में चलकर उसके साथ काम करेगी। तो फिर मैंने कहा कि सरकार ये तो भाई सरासर तो संविधान के विरुद्ध है। फिर मैंने इसको केस तैयार किया और आप लोगों के साथ में साझा करा। अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत हुआ है, यह गलत हो रहा है, इसे भ्रष्टाचार माना जाना चाहिए। अब ऐसा समझौता आप कर ही नहीं सकते, ये गलत है, ये सब बंद होना चाहिए। और ऐसे जितने भी कहीं भी समझौता हुआ है तो आप लोगों को ढूंढना काम है। मुझे जितना जानकारियां मिलती है कि यहाँ एक समस्या है, तो उस समस्या को ध्यान में रखकर क्या उसके लिए क्या मैं जो भी विधिक रास्ता होता है तो निकालने का प्रयास करता हूँ कि समस्या समाधान को दूर किया जा सके और क्षति को रोका जा सके। न कहीं संविधान का उल्लंघन हो, अतिक्रमण हो पाए, न देश के किसी भी कानून का उल्लंघन हो पाए। तो इन्हीं सब बातों को रखकर मैंने यहाँ पर निकाला, बनाया। कहने का मतलब यही है, सरकार को बचना चाहिए, ऐसे समझौता नहीं। यहाँ पर निजी लाभ यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कुछ एआई कंपनी को बड़ा कंपनी बनाने के लिए, उसके लिए आप निवेश लाने का काम कर रहे हैं। उसको आप लाभ पहुँचावे कहेंगे कि वो आएगा तो राज्य का विकास होगा। विकास तो बाद में होगा, पहले तो कुछ एआई कंपनी के लिए आप निवेश ला रहे हैं। आप उसके आप डायरेक्ट निवेश लाइए ना, खुद का आप डायरेक्ट समझौता कर सकते हैं। उनके पास अगर पैसा है तो आपके भाई आप समझौता कर लीजिए, वो निवेश करें, आप जमीन दे दीजिए, वो करें। लेकिन उनके पास बजट ही नहीं है, और उनको बजट और दिलाने के लिए अन्य कंपनियों को आप क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ आप लाभ देंगे, वो भी कुछ शर्त पे ही आएंगी। हो सकता है बैंक से भी कुछ दिलवाने का प्रयास करें। सब कुछ डूब गया तो बैंक का पैसा भी तब तो डूब गई, सब कुछ तो इधर चला गया। इतना बड़ा घोर उपेक्षा तो आप बरत रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है ये सब बंद होना चाहिए। देश की जनता की भलाई के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन
संविधान के विरुद्ध जाकर भलाई आप कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है, तो कहने का मतलब यही है, ये सब होना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सब बंद होना चाहिए। कोई भी जाकर इसको रोक लगा सकता है। मुझे लगता है कि जो का खुला निविदा की जो बात है यहाँ पर, का खुला टेंडर की जो बात है यहाँ पर हुआ होता तो खबर पहले नहीं उठी होती इतनी। ये सब होना नहीं चाहिए। अब किसी एक निजी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए आप यूजर्स हैं तो फॉलो कीजिए। और मैं आप लोगों के हितों में क्या हमेशा जो भी है कानूनी जानकारियाँ होती हैं साझा करने के लिए उत्सुक रहता हूँ और आगे भी रहूँगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।